और आइए अब नजर डालते हैं अभी तक की 5 बड़ी खबरों पर। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और भू राजनीतिक तनाव के कारण उपजे गंभीर एलपीजी संकट के बीच लगभग 20,000 किलोमीटर दूर स्थित एक दक्षिण अमेरिकी देश भारत के लिए एक बड़े मददगार के रूप में सामने आया। दरअसल पश्चिम एशिया के मौजूदा संघर्ष के कारण समुद्री यातायात बुरी तरह प्रभावित है। विशेष रूप से होर्मुज जलडम्बोबंद के बंद होने से भारत की ऊर्जा सप्लाई चेन पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि इससे भारत का लगभग 60% एलपीजी आयात इसी मार्ग से होता है। इस संकट की घड़ी में अर्जेंटीना ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार बनकर उभरा है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंधों में कितनी तेजी से विकास हुआ, इसे इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। साल 2026 की पहली तिमाही में अर्जेंटीना ने भारत को 50,000 टन एलपीजी का निर्यात किया है। ईरान का मानना है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए भारत बड़ा खिलाड़ी साबित हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में भारत ने लगातार वार्ता के जरिए तनाव कम कराने की वकालत की। ईरान ने कहा है कि इसे कम करने में भारत असरदार भूमिका निभा सकता है। खास बात है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बात हुई। वहीं ईरान ने भारत को मित्र देश करार दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए रणभूमि तैयार है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच जलपाईगुड़ी जिले की धूपगुड़ी विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और विधायक प्रोफेसर निर्मल चंद्र राय पर गंभीर आरोप लगाए गए। कहा जा रहा है उन्होंने एक बीजेपी कार्यकर्ता को एक निजी घर में बुलाया गया और जबरदस्ती तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया गया। बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर वापसी कर ली। आपको बता दें, भाजपा कार्यकर्ता की पहचान सुकुमार मोदक के रूप में हुई। पश्चिम एशिया में ईरान पर अमेरिकी और इजरायल हमलों के बाद छिड़ी भीषण जंग 25 दिनों बाद भी जारी है। इस युद्ध की आंच दुनिया के कई देशों पर पहुंच गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे प्रमुख जलमार्ग बाधित होने की वजह से ईंधन आपूर्ति पर बेहद बुरा असर पड़ा है, जिसकी जद में कई देश आए। हाल ये है कि एक देश में तो आपातकाल तक लागू करना पड़ा है। ऐसे में स्थिति लोगों को कोरोना काल के दौरान बनी स्थिति की याद दिला रही है। युद्ध की वजह से हुई ईंधन आपूर्ति में कमी के बाद फिलीपींस ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है। आम लोगों की जेब पर एक और असर पड़ने वाला 1 अप्रैल 2026 से पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक और अन्य जरूरी दवाओं के दाम बढ़ने जा रहे हैं। सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल दवाओं की कीमतों में करीब 0.6% तक बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। यह बढ़ोतरी 1000 से ज्यादा आवश्यक दवाओं पर लागू होगी। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।